सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज विद्यालय की ओर से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को कविता नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे और बाद में अपनी कॉपी भी तैयार करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए जो एक कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, श्री तुलसीदास जी। तो इस कविता के अंदर क्या वर्णन है कि सीता स्वयंवर के समय जब शिव धनुष तोड़ा जाना था तो श्री राम जी उसको तोड़ देते हैं, और यह जानकर कि शिव धनुष तोड़ा गया है परशुराम जी दौड़े आते हैं, क्योंकि परशुराम शिव सेवक होते हैं, शिव के सच्चे सेवक, और उन्हें अत्यंत क्रोध आता है और वो क्रोधित होकर के आते हैं और पूछते हैं शिव धनुष किसने तोड़ा है। तो इसी कड़ी को लेकर के राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच क्या है, संवाद होता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए जब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं तो राम लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया होती है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु का है करिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिए लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहसर बाहु समसोरी पू मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैतय मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरि ही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस्की नहीं गोसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो इस काव्यांश को पढ़ने से पहले प्रिय विद्यार्थीगण इसके हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। जैसे शंभु धनु, शंभु शिव धनु धनुष मतलब शिव धनुष, नाथ था इससे पहले स्वामी, परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है नाथ। भंज निहारा तोड़ने वाले, हो ही होगा केऊ कोई एक एक दास नौकर तुम्हारा तुम्हारा, आयुषु आज्ञा काहे कहिए कहिए किन मोही किन क्यों मोही मुझे, सुनी सुनकर रिसाई क्रोधित बोले मुनि मुनि को ही क्रोधी, सेवकु सेवक सो वह जो करे करता है सेवकाई सेवा का काम, हरी करनी शत्रुता करी करता है करिए करनी चाहिए लड़ाई लड़ाई, सुनहु सुनो राम राम जे ही जिसने भी शिव धनु शिव का धनुष तोड़ा है, सहसर बाहु वे सहसर बाहु क्या है, ये परशुराम जी के शत्रु होते हैं, हजार भुजाओं वाले, सम समान सो वह रिपु शत्रु मोरा मेरा, सो वह बिलगाऊ अलग बिहाई होकर समाजा सभा से, नैतय नहीं तो मारे मारे जाएंगे जय हैं ही जाएंगे सब राजा। सुनी सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचनों को लखन लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले परशुधरी परशुराम को अवमाने अपमानित करते हुए, बहु अनेक धनु ही धनुष तोरी तोड़े लरिकाई बचपने में, कभू कभी न नहीं असी ऐसा रिस क्रोध की नहीं किया गोसाई, आपके द्वारा दिखाया। ये ही इसी धनुष पर ममता स्नेह के ही हेतु किस कारण से, सुनी रिसाई सुनी सुनकर रिसाई क्रोधित होकर के कहने लगे भृगु कुल केतु परशुराम जी, रे नृप बालक हे राजकुमार, कालबस मृत्यु के वश में काल के वश में बोल रहे हो तो ही तुम न संभाल, तुम संभाल नहीं रहे हो, धनु ही धनुष सम समान त्रिपुरारी शिव धनु धनुष विदित जानते हैं सकल सारा संसार। तो प्रिय विद्यार्थीगण देखिए अब इसकी व्याख्या। नाथ, तो परशुराम को अत्यंत क्रोधित हुए देखकर श्री राम जी कहते हैं, नाथ हे स्वामी, शंभु धनु भंजनिहारा, शिव धनुष तोड़ने वाला, भंजनिहारा तोड़ने वाला, हो ही होगा केऊ कोई
एक एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। हे स्वामी, शिव धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक सेवक होगा। आयेसु का है, आज्ञा दीजिए, कहिए, किन मोही तुम क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। और परशुराम जी श्री राम की बातें सुनकर क्रोधित होकर के बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है सो जो सेवा का काम करे। अरी करनी शत्रुता करने वाले के साथ तो करिए लड़ाई, लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम, इसलिए हे राम सुनिए, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है ना, सहस्र बाहु समसो रिपु मेरा मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वह इस सभा से अलग होकर के निकल जाए। न तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, इस तरह से मुनि के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी बोले, मुस्कुराने लगे और बोले, परशु धरी अवमाने, कि परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़ दिए, ऐसे बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़ दिए। कबहू न असी रिस्किन ही गोसाई, लेकिन आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं दिखलाया। ये ही धनु पर ममता के हुए, तो इसलिए इसी धनुष पर ऐसी ममता किस लिए। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, और उसके वचनों को सुनकर, लक्ष्मण की बातों को सुनकर के परशुराम जी, भृगुकुल केतु परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर के बोले, रे नृप बालक, हे राजकुमार, काल बस तुम मृत्यु के वश में हो रहे हो। बोलत नहीं, बोलत तो ही न संभार, तुम संभल कर क्यों नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि जो शिव धनुष है ना, ये सभी धनुषों के समान है। क्या ये शिव धनुष सब धनुषों के समान है? विदित सकल संसार, इसके बारे में सारा संसार जानता है, इसलिए लक्ष्मण संभल कर बोलिए। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इस काव्यांश के अंदर क्या है, दोहा और चौपाई छंद है, अवधि भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, संवाद शैली है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इस काव्यांश की अच्छी तरह सप्रसंग व्याख्या व काव्य सौंदर्य अच्छी तरह लिखें। और अब पढ़ते हैं हम पद नंबर 2। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, लखन कहा हसीरी हमरे जाना, सुनहु देव, की हे देव सुनिए, यह बात हमारे समझ में आ गई है। सब धनुष समाना, कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं। का छति लाभु जून धनु तोरे, फिर जून पुराने धनु, धनुष के तोरे तोड़ने पर का क्या क्षति हानि लाभु लाभ, फिर इस पुराने धनुष के टूटने पर क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, किसने तो श्री राम ने इसको तो मतलब इस धनुष को तो श्री राम ने केवल नया समझकर ही स्पर्श किया था। छुअत टूट रघुपति पति ही न दोषु, कि ये श्री राम के द्वारा छूने मात्र से ही टूट गया, और रघुपति हु न दोषु, इसमें रघुपति अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, इसलिए हे मुनि, आप बिना किसी कारण के ही क्रोध क्यों करते हो। बोले चितु परशु की ओरा, और परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है क्या, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालकू बोली बधो नहीं तो ही,
मैं तुम्हें बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बच्चा समझकर मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, लेकिन तुमने तो मुझे कोरा जड़ मुनि ही जान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही राजाओं से भूमि को छीन लिया है। और विपुल बार मही देवन दिन ही, और अनेक बार उस भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्र बाहु नामक शत्रु की भुजाओं को काटने वाला परशु विलोक महीप कुमारा, हे महीप कुमार, हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को, सहस्र बाहु शत्रु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। मातु पिति ही जन सोच बस करसी महिष किशोर, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच में क्यों डाल रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोरति घोर, कि मेरा जो ये फरसा है ना, इतना भयंकर है, इतना कठोर है कि ये गर्भ तक के बच्चों को भी क्या है, नष्ट कर देता है। गर्भ तक के बच्चों को भी ये क्या है, क्षमा नहीं करता। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम क्या है, संभल कर बोलो। प्रिय विद्यार्थीगण देखिए, इस काव्यांश में भी क्या है, दोहा और चौपाई छंद है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, रौद्र रस इसके अंदर भी है। रौद्र जहाँ पर क्रोध दिखलाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, रौद्र रस होता है। प्रिय विद्यार्थीगण, इसके अंदर क्या संवाद शैली है, तो इसी तरह से इस काव्यांश की व्याख्या भी अच्छी तरह है, सप्रसंग व्याख्या व काव्य सौंदर्य अच्छी तरह करेंगे। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी कंटिन्यू निरंतर लगातार अपना जो होमवर्क है वो अच्छी तरह से पूरा करते चलें। धन्यवाद।